कीर्ति और निशा दोनों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला एक ही दिन हुआ था और संयोग से हॉस्टल में भी दोनों को एक ही कमरा मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। कीर्ति बरेली से आई थी और निशा गोरखपुर से। कीर्ति के पिता बैंक में अधिकारी थे और निशा के पिता महाविद्यालय में प्राचार्य। गंभीर स्वभाव की कीर्ति को निशा का हंसमुख और सबकी मदद करने वाला स्वभाव बहुत अच्छा लगा था। लेकिन कीर्ति को निशा की एक ही बात समझ में नहीं आती थी कि कभी कभी वह एकदम ही उदास हो जाती और 2-3 दिन तक किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। आज रक्षाबंधन की छुट्टी थी। कुछ लड़कियां घर गई थीं और बाकी हॉस्टल में ही थीं क्योंकि टर्मिनल परीक्षाएं सिर पर थीं। कीर्ति ने निश्चय किया कि आज वह निशा से जरूर पूछेगी। हॉस्टल में घर की याद तो सभी को आती है, पर इतनी उदासी। नाश्ता करने के बाद कीर्ति ने निशा से कहा, चल यार, बड़ी बोरियत हो रही है, घर की याद भी बहुत आ रही है। वहाँ तो सब त्योहार मना रहे होंगे और यहाँ हमें पता नहीं कि उन्हें हमारी राखी भी मिली होगी या नहीं। निशा ने भी प्रतिवाद नहीं किया। दोनों ऑटो से पार्क पहुंची। वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। कई परिवार त्योहार मनाने के बाद शायद पिकनिक मनाने वहाँ पहुंचे थे। दोनों एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे पड़ी खाली बेंच पर बैठ गईं। निशा चुपचाप खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। कीर्ति ने पूछा, निशा, अब हम और तुम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मुझे अपनी बहन जैसी ही समझो। मैंने कई बार नोट किया कि तुम कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाती हो। आखिर बात क्या है? निशा बोली, कुछ खास बात नहीं, बस घर की याद आ रही थी। आज हल्के बादलों ने काली घटाओं का रूप ले लिया था और जब भी ऐसा माहौल बनता है तो मुझ पर बहुत उदासी छा जाती है। इसके पीछे ऐसी क्या बात है? कीर्ति ने पूछा। बस मेरे घर की कहानी बहुत ही अनोखी और उदास है, निशा कहने लगी। सुनोगी तुम? कीर्ति बोली, तुम सुनाओगी तो जरूरी सुनूंगी। हम 4 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। बड़ी दीदी रेखा स्कूल में टीचर है, दूसरी सुमेधा जो LIC में काम कर रही है, तीसरी मैं और सबसे छोटी बल्ली। माँ और पापा को बेटे की बहुत इच्छा थी, इसीलिए हम एक के बाद एक 4 बहनें हो गईं। माँ व पापा को बेटे की चाहत के अलावा दादी को पोते को खिलाने की इच्छा हरदम सताती रहती थी। रक्षाबंधन आने वाला होता। उसके कई दिन पहले से घर में एक अजीब सी उदासी पसर जाती थी। अपने मामा, चाचा और बुआ के बेटों को हम बहनें पहले ही राखियां भेज देती थी। माँ ऐसे में बहुत असहाय हो जाती, जो हमसे देखा नहीं जाता था, पर दादी की कूढ़न उनके व्यंग्य बाणों से बाहर निकलती। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।